हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बात करेंगे आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की। तो वो खबर क्या है कि भारत की गीतिका श्रीवास्तव जो हैं वो भारत की ओर से पाकिस्तान में प्रभारी राजदूत बना दी गई हैं। यह आज ही खबर आई है कि हर देश का एक दूसरे देश में एक राजदूत होता है, एक उच्चायुक्त होता है। तो भारत की ओर से जो प्रभारी राजदूत का पद जो है वो पद जो है इस बार गीतिका श्रीवास्तव जी को दिया गया है। यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, इसमें क्या जानने वाली बातें हैं, इसको हम जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज इसमें यह है कि गीतिका श्रीवास्तव, जिनकी तस्वीर आप यहां पर देख पा रहे हैं, इनको भारत की ओर से पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी राजदूत बनाया गया है। यानी कि भारत का पाकिस्तान में जो उच्चायोग है उसमें अब गीतिका श्रीवास्तव जी सबसे बड़ी अधिकारी हो जाएंगी और यह पद पहली बार जो है किसी महिला को दिया गया है। इसके पहले भी पाकिस्तान में जो भारत का उच्चायोग है उसमें अनेकों बार महिलाओं की तैनाती की गई है, अलग अलग पदों पर महिला अधिकारियों को वहां भेजा गया है। लेकिन उस पूरे उच्चायोग के हेड के तौर पे, उस उच्चायोग के सबसे बड़े अफसर के तौर पे पहली बार किसी महिला अधिकारी की नियुक्ति की गई है और यह महिला अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव, जिनकी फोटो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। तो गीतिका जी जो हैं ये सन 2005 की IFS ऑफिसर हैं, 2005 बैच की IFS ऑफिसर्स हैं। तो आप में से जो लोग भारतीय विदेश सेवा जिनका सपना है, जो उसकी तरफ आगे देखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेशनल बात भी है कि आज से 18 साल पहले 2005 में इन्होंने IFS की परीक्षा क्लियर की, सिविल सर्विसेज की परीक्षा क्लियर की, IFS को चुना और उसके बाद अब ये भारत का जो पाकिस्तान में उच्चायोग है उसकी सबसे बड़ी अधिकारी नियुक्त कर दी गई हैं। ठीक है। अब देखिए, ये पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग का नेतृत्व करेंगी, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। पर इसमें सोचने वाली बात जो है वो क्या है, वो सोचने वाली बात ये है कि अभी तक ये अधिकारी, ये जो पद था ये M सुरेश कुमार जी के पास था, उनसे अब वो वापस आ जाएंगे और उनकी जगह गीतिका श्रीवास्तव वहां पर चली जाएंगी। तो सबसे पहली बात कि मैं इनको उच्चायुक्त क्यों बुला रहा हूं, या फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि उच्चायोग है वहां पे भारत का, मैं ये क्यों नहीं कह रहा हूं कि वहां पर भारत की एम्बेसी है। ठीक है, देखिए दो अलग अलग चीजें होती हैं, इस बात को समझिए। एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। दोनों बात एक ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। एम्बेसडर को हम हिंदी में कहते हैं राजदूत और हाई कमिश्नर को हम हिंदी में कहते हैं उच्चायुक्त। तो इन दोनों में फर्क क्या है? कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक शब्द का फर्क है। वो फर्क क्या है कि जो देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे हैं, जो आपका कॉमनवेल्थ है, राष्ट्रमंडल जो है, जो भी देश इसका हिस्सा रहे हैं, वो देश, उन देशों का जो एम्बेसी होता है, उन देशों की जो एम्बेसी होती है उसको हम हाई कमीशन के नाम से बुलाते हैं और उसके सबसे बड़े अधिकारी को हम हाई कमिश्नर बुलाते हैं। जबकि वो देश जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं रहे हैं, उनके उच्चायोग को, उनके राजनयिक केंद्र को हम एम्बेसी बुलाते हैं और वहां पर हम उसके सबसे बड़े अधिकारी को एम्बेसडर यानी कि राजदूत बुलाते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत और पाकिस्तान दोनों कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। तो पाकिस्तान का भारत में एक उच्चायोग है जिसको हम हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं और भारत का एक उच्चायोग पाकिस्तान में है जिसको हम हाई कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये दोनों देशों के एक दूसरे में उच्चायोग स्थापित हैं। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल का होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों के एक दूसरे में उच्चायोग स्थापित हैं और आमतौर पर जो इन संस्थानों का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर। तो अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि गीतिका श्रीवास्तव जी जो है उनकी सेवा अभी 18 वर्ष पुरानी है, तो ये इस अभी से ही ये उच्चायुक्त कैसे बन गई? क्योंकि उच्चायुक्त जो है आमतौर पे बहुत वरिष्ठ अधिकारी बनते हैं। तो उसका जवाब ये है कि गीतिका श्रीवास्तव जी पाकिस्तान में भारत की उच्चायुक्त नहीं होंगी, ये वहां पर भारत के प्रभारी उच्चायुक्त होंगी या फिर प्रभारी राजदूत होंगी। इसका मतलब क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि हमारा P2I बैच जो है स्टडी IQ का वो शुरू हो चुका है और 31 तारीख उससे जुड़ने की लास्ट डेट है। शाम को 6 बजे वाला बैच है, इवनिंग बैच है ये।
और हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, बाइलिंगुअल भी है। P2I है यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक आपकी परीक्षा की तैयारी के हर चरण में यह आपका सहयोग करेगा। आपको पूरी तैयारी इसके तहत कराई जाएगी। आप पूरी तरह से इस कोर्स पर बैंक कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी। इसके जरिए आपको प्रिंटेड किताबें आपके घर पे मिलेंगी, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको पर्सनलाइज मेंटोर मिलेंगे। और साथ के साथ इसके अंदर अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपके लिए एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी इन्वॉल्व है, यानी कि आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और आपको यहां पर ऑफलाइन माध्यम से तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसी फीस के अंदर वो समावेशित है। तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एक डिस्काउंट लगा हुआ है अभी। अगर आप एजे लाइव कोड लगा के इस कोर्स को खरीदते हैं तो अभी आप इसको 27,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देर मत कीजिए। अगर आप अपनी तैयारी को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप P2I के बैच से जल्दी जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब समझने वाली बात यह थी कि गीतिका श्रीवास्तव जो हैं वो पाकिस्तान में भारत की उच्चायुक्त अगर नहीं है, वो उनसे एक कदम नीचे हैं, तो फिर ये वहां पर भारत की सबसे बड़ी अधिकारी कैसे हो गई? पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अभी कौन है? इसका जवाब है पाकिस्तान में भारत के कोई उच्चायुक्त अभी नहीं है। देखिए, देशों के आपस में एक दूसरे देशों में जो उच्चायोग होते हैं, जो हाई कमीशन होते हैं, वो आमतौर पे देशों को संदेश देने का एक बहुत बड़ा माध्यम होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश की गतिविधि से नाराज होता है, या आपने सुना होगा कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसी हरकत हुई तो भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, या चीन के जो हाई कमिश्नर हैं, चीन के जो एम्बेसडर हैं, उनको बुला के अपनी शिकायत दर्ज कराई। यह आमतौर पे होता है। दूसरे देश ऐसा भारत के उच्चायुक्त के साथ भी करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के हाई कमिश्नर को बुला के अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो आमतौर पे ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप ये माना जाता है कि उच्चायोग जो है, जिस देश का उच्चायोग है उस देश की सरकार का प्रतिनिधि है। आप एक तरह से वहां की सरकार से अपना विरोध जता रहे हैं। तो पाकिस्तान और भारत के संबंध कैसे हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के संबंध जो हैं उनमें उतार चढ़ाव हमेशा चलते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन संबंधों में चढ़ाव कभी नहीं आया है, केवल उतार ही उतार आया है। तो हुआ क्या, अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने कश्मीर जो राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य था, उसका जब विभाजन कर दिया, और उसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, अनुच्छेद 370 को हटा दिया। यह हम सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है, हम सभी इस बात से परिचित हैं। इस मुद्दे पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, यह भी हम लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान ने इस बात का विरोध किया, क्योंकि निश्चित तौर पे पाकिस्तान बार बार यह क्लेम करता है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ दावेदारी पाकिस्तान की भी है, ऐसा पाकिस्तान दावा करता है। तो इसका विरोध जताते हुए भारत ने यह जो कार्यवाही की कि जम्मू और कश्मीर राज्य जो था उसके जो 2 टुकड़े भारत ने किए और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया, उसका विरोध करते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने भारत के साथ राजनयिक संबंध घटा लिए। देखिए, राजनयिक संबंध घटाने का तात्पर्य क्या होता है, इसके बहुत सारे मतलब होते हैं, यानी कि आप अपनी नाराजगी जो है दूसरे देश से व्यक्त कर रहे हो। तो पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी जो है भारत के साथ व्यक्त करी। अब राजनयिक संबंध घटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि आप बुला के उच्चायुक्त को से आप शिकायत कीजिए कि हम आपकी इस हरकत से सहमत नहीं है, हम आपसे आधिकारिक विरोध दर्ज करा रहे हैं। पर यह मामूली विरोध माना जाता है, क्योंकि यह तो छोटी मोटी चीजों पर होता रहता है। एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम काइंड का विरोध जो होता है वो यह होता है कि हम आपके देश में अपना उच्चायोग बंद कर रहे हैं। हम, जैसे पाकिस्तान ये कह सकता था कि भैया पाकिस्तान का जो उच्चायोग भारत में है हम उसको बंद कर रहे हैं, अपने सारे अधिकारियों कर्मचारियों को हम वापस बुला रहे हैं। आमतौर पे ऐसी कोई भी घटना जब होती है तो दूसरा देश भी इक्वली बराबर काम करके जवाब देता है। तो मान लीजिए पाकिस्तान अपना उच्चायोग अगर भारत में बंद कर देता तो यह निश्चित है कि भारत भी अपना उच्चायोग पाकिस्तान में बंद कर देता, एक रिटेलिएशन, एक बदले की कार्रवाई के लिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ये राजनयिक प्रक्रियाएं ऐसे ही चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक मध्य मार्ग चुना। पाकिस्तान ने केवल वार्निंग नहीं दी, केवल शिकायत नहीं की, पाकिस्तान ने अपना पूरा उच्चायोग भी बंद नहीं किया। पाकिस्तान ने बस क्या किया
अपने संबंधों का स्तर गिरा दिया। यानी कि पाकिस्तान का जो भारत में उच्चायोग था, उसमें जो सबसे बड़े अधिकारी थे उच्चायुक्त, उनको पाकिस्तान ने वापस बुला लिया। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े अधिकारी भारत के उच्चायोग में थे, वहां पे उनको पाकिस्तान ने वापस बुला लिया। तो पाकिस्तान का जो उच्चायोग था वो कौन चलाने लगा? एक प्रभारी राजदूत, यानी कि उनसे एक स्तर नीचे के जो अधिकारी थे वो फिर सबसे बड़े अधिकारी बन गए और वो जो है चलाने लगे। तो वास्तविकता में इस समय भारत में पाकिस्तान का कोई उच्चायुक्त नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसी कोई कार्यवाही होती है तो दूसरा देश भी सेम कार्यवाही करता है। उस समय अजय बिसारिया साहब, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं, बड़े वरिष्ठ आईएफएस ऑफिसर हैं, अजय बिसारिया साहब जो थे, ये भारत के पाकिस्तान में उच्चायुक्त थे। तो उसके रिएक्शन में अगस्त 2019 में भारत ने भी अजय बिसारिया साहब को वापस बुला लिया कि भाई आप भी वापस आ जाइए, और अजय बिसारिया साहब भी भारत लौट के आ गए। तो अगस्त 2019 से भारत का भी जो पाकिस्तान में उच्चायोग है वो उच्चायुक्त रहित था। उसमें कोई भी उच्चायुक्त आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि जो सेकंड इन कमांड अफसर जो होते थे, यानी कि आपके मिशन के हेड उन्हें कहा जाता है, या फिर प्रभारी राजदूत आप उन्हें कह सकते हैं, वही इस प्रक्रिया को चला रहे थे, जो कि अब तक सुरेश कुमार साहब थे। और उस पद पर अब जाके गीतिका श्रीवास्तव जी की नियुक्ति की गई है कि गीतिका श्रीवास्तव जी अब सुरेश कुमार जी को रिप्लेस करेंगी। तो यह याद रखिएगा कि किसी भी तरह से गीतिका जी जो हैं वो भारत की पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है, यह गलती मत कीजिएगा। वो केवल भारत का जो मिशन है उस मिशन की हेड है। वो भारत की उच्चायुक्त पाकिस्तान में नहीं है, यह बात याद रखिएगा। उच्चायुक्त आमतौर पे और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो इनसे कहीं ज्यादा वरिष्ठ अफसर होते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है ये कि ये कोई छोटी उपलब्धि है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब देखिए भारत की ओर से पाकिस्तान में सबसे बड़ी अफसर जो हैं अब यही मानी जाएंगी, यही सबसे बड़ी अधिकारी रहेंगी। अब तक अगर आप उच्चायोग और हेड ऑफ मिशन सबको जोड़ लें तो भारत की ओर से आजादी के बाद से 22 लोग मिशन की अध्यक्षता कर चुके हैं पाकिस्तान में, लेकिन उनमें से कोई भी महिला आज तक इस पद पर नहीं रही हैं। तो गीतिका श्रीवास्तव जी ने एक तरह से इतिहास बनाया है। वो पहली ऐसी महिला हैं जो पाकिस्तान में भारत के मिशन की अध्यक्षा बनेंगी। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, ऐसे देश में एक महिला को अध्यक्ष बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो भारत ने दिया है, और गीतिका श्रीवास्तव जी के सामने ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। अपने नियुक्ति के कुछ समय बाद ही गीतिका श्रीवास्तव जी ने 2007 से 2009 तक का समय जो है वो चीन में भी गुजारा है, चीन में भी इनकी पोस्टिंग रही है। तो चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग्स इनको जीवन में पहले भी मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो पोस्टिंग होती है, पाकिस्तान के उच्चायोग में जो पोस्टिंग होती है, आमतौर पे ये परिवार रहित पोस्टिंग मानी जाती है। देखिए, भारतीय विदेश सेवा में जब आप में से कुछ लोग चयनित होंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि आमतौर पे आपको अलग अलग देशों में भेजा जा सकता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जहां के लिए भारत का विदेश मंत्रालय आपसे यह आग्रह करता है या फिर आपको यह आदेश भी दे सकता है कि आप अपने परिवार को लेकर नहीं जा सकते, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की जो पोस्टिंग है आमतौर पे वो एक परिवार रहित पोस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि निश्चित तौर पे वहां पे सुरक्षा कारण है कि आप अपने परिवार को लेकर वहां पर जाकर रहेंगे तो आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, आपके परिवार की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। तो पाकिस्तान की जो पोस्टिंग है वो एक परिवार रहित पोस्टिंग मानी जाती है। इसी कारण से आमतौर पे, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, आमतौर पे महिला अधिकारी जो होती हैं, महिला अफसर जो होती हैं, वो इसको कम चुनती हैं, वो इसका चयन कम करती हैं, क्योंकि आमतौर पे इस बात को हम सभी समझ सकते हैं कि भारत में खास तौर पे पारिवारिक व्यवस्थाओं में बच्चे जो होते हैं खास तौर पे उनका मां से दूर रहना बड़ा मुश्किल काम होता है, दुष्कर काम होता है। तो इसीलिए महिला अफसर जो है आमतौर पे वो पाकिस्तान की पोस्टिंग को कम चुनती हैं। चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग होती है, तनाव और दबाव युक्त पोस्टिंग होती है, और साथ के साथ अक्सर परिवारजनों को भी वहां पे रखना अलाउड नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी गीतिका श्रीवास्तव जी जो हैं ये वहां पर जाएंगी, वहां पर भारत की प्रतिनिधि बनेंगी, और ये पाकिस्तान एक ऐसे समय में जा रही हैं जब निश्चित तौर पे पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किस तरह की है, पाकिस्तान किस तरह से कर्जे के जाल में डूबा हुआ है।
पाकिस्तान की राजनीतिक दशा भी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से वहां के चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो थे इमरान खान, उनको पद से हटा के जेल में डाल दिया गया है। इस बात के प्रयास चल रहे हैं कि इमरान खान चुनाव ना लड़ पाएं और उनकी पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। धीरे धीरे मिलिट्री शासन जो होता है, सैन्य शासन पाकिस्तान में वापस आ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर एक जो पोस्टिंग है वो बहुत चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग है, क्योंकि देखिए इस बात को समझिए कि भारत के पाकिस्तान से कितनी भी शत्रुता सही या कितने भी खराब संबंध सही, अगर आपका पड़ोसी देश जो है वो अस्थिर है तो आपके लिए ये कभी अच्छी खबर नहीं हो सकती। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि हम लोग इतिहास तो बदल सकते हैं, भूगोल नहीं बदल सकते। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान हमारा पश्चिमी पड़ोसी है, वो रहेगा। तो अगर वहां पर अस्थिरता रहेगी, वहां पर आतंकवाद पनपेगा, वहां पर सैन्य शासन आएगा, वहां पर कट्टरवाद पनपेगा, तो उसका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ेगा। तो भारत के हित में हमेशा यह है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र रहे, पाकिस्तान में शांति रहे और पाकिस्तान में कट्टरवाद ना पनपने पाए। तो ऐसे माहौल में जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, गीतिका श्रीवास्तव के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो भारत की प्रतिनिधि बनेंगी और वहां पर जाएंगी और वहां पर आखिरकार वो प्रयास करेंगी कि भारत के सबसे ज्यादा हित में जो भी चीजें हो वो वहां पर करी जाएं। ठीक है, तो हम सभी गीतिका श्रीवास्तव जी को शुभकामनाएं देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो बहुत सफल अधिकारी एक रहेंगी और आईएफएस की नौकरियों में जो अपेक्षा होती है कि अधिकारी बहुत ही शानदार काम करके दिखाएंगे, ऐसा काम वो करके दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़ने के, संपर्क करने के ये तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप हमारे P2I बैच से जुड़ना चाहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप हमारे P2I बैच से 31 तारीख तक आप जुड़ सकते हैं मात्र 27,999 रुपए की फीस पर। एक विशेष डिस्काउंट चला हुआ है, आप AJ लाइव कोड लगाकर 27,999 रुपए में इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी चूकिए मत और इस कोर्स से आज के आज जुड़ जाइए। मेरे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।